वेलकम टू इन्फेंट पब्लिक स्कूल। ऋषि कणाद के बारे में आपने सबने सुना होगा। इनका जन्म भारत में हुआ था और इन्होंने परमाणु और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए थे। जब दुनिया में जॉन डाल्टन और न्यूटन का जन्म भी नहीं हुआ था, तब इन्होंने अणु परमाणु जैसे सिद्धांत या जो परिभाषाएं हैं उनको डिफाइन कर दिया था। इन्होंने कहा था कि दैट्स ऑल फॉर्म ऑल मैटर वर मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल अणु। अणु, ओके, जिनको आज हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। डाल्टन इनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एंड ईच अणु, इट मीन्स ईच मॉलिक्यूल्स could further divided into more smaller or particle called परमाणु, मीन्स एटम्स। इनको परमाणु कहते हैं, उनको एटम्स कहते हैं। इन्होंने कहा था कि जो मैटर है वो बहुत ही छोटे स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, जिनको अणु कहते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स यानी अणु हैं वो और भी छोटे सिमिलर पार्टिकल से बना हुआ है, जिनको परमाणु कहते हैं। तो टुडेज टॉपिक इज मैटर। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। ये कुछ स्क्रीनशॉट हैं, आपकी बुक के हैं या किसी के भी बुक के हो सकते हैं, ये मैटर नहीं करता है। तो आप इनको एक बार रीड करिए, इसके बाद हम इस पूरे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैटर क्या है? अकॉर्डिंग टू साइंस एनीथिंग दैट हैज मास एंड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जिसके पास मास है और स्पेस है वो क्या कहलाएगा? मैटर कहलाएगा। मैटर कॉन्टेंस पार्टिकुलर सच एज एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स। ये अपने अंदर क्या क्या रखते हैं? एटम्स रखते हैं, आयंस रखते हैं, मॉलिक्यूल्स रखते हैं। ये सब इनके अंतर्गत पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो मैटर है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। इज दैट क्लियर? इन फैक्ट द होल यूनिवर्स कंपोज्ड ऑफ मैटर इन डिफरेंट फॉर्म। जो पूरा यूनिवर्स है वो अलग अलग डिफरेंट फॉर्म, मैटर के डिफरेंट फॉर्म से बना हुआ है। इट मीन्स एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस लाइक ट्रीज, रॉक्स, व्हीकल्स, ह्यूमन and animals and food items is made up of matter. Is that clear? अब हम समझते हैं what is element. Element क्या है? An element is a substance which cannot be subdivided into or more simpler substance. बस यही इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन है। एलिमेंट वो होता है जो फिर डिवाइड नहीं होता है, सिंगल यूनिट में ही रहता है। जैसे आप देखिए गोल्ड, इसको Au से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक एलिमेंट है। जैसे आयरन, इसको Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इसका क्या है? एक इसका संकेत है। इसके बाद सिल्वर, इसको हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इज दैट क्लियर? तो इसको कहते हैं एलिमेंट। अब देखिए, अगर आप ऐसे देखेंगे तो जो एयर है, एयर भी कई सारे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, जिसके हम सांस लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, आर्गन, है ना? तो इन सबसे मिलकर बनी हुई सारे क्या है? एलिमेंट है। जैसे ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। ये सारे क्या है? ये सारे एलिमेंट है। ओके, एटम क्या है? एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच मे or may not an independent existence but always take a part in a chemical reaction. Okay, an atom is the smallest unit. ये क्या है? ये सबसे स्मॉल यूनिट है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है ना, ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो इंडिपेंडेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट ऑलवेज टेक अ पार्ट। ये किसमें पार्ट लेती है? केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। ओके, इवन द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी वो क्या है? सेल है। द सेल इज फॉर्म्ड ऑफ एलिमेंट्स। जैसे जो हमारी सेल है किससे किससे बना है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ईटीसी। तो इन सब से मिलके बना है। तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो सेल है वो भी एलिमेंट से बना हुआ
है, ओके। और विच आर अगेन मेड अप ऑफ एटम्स, और जो ये एलिमेंट है वो किससे बने हुए हैं? एटम्स से बने हुए हैं। इज दैट क्लियर? अब आते हैं मॉलिक्यूल्स पर। A molecule is the smallest unit of matter which can exist independently and retain all its physical and chemical properties. A molecule is the smallest unit of matter. Matter की smallest unit है जो independently रहती है और अपनी सारी फिजिकल और केमिकल यानी कि भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टीज को मेंटेन रखती है। तो ये होता है मॉलिक्यूल्स। इसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं, टू or more atoms are combined to a form of a molecule, ओके। जैसे दो और दो से अधिक एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल से भी जो छोटी यूनिट है वो है एटम। जब दो या दो से अधिक एटम मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में क्या मिलेंगे एटम में? XX, ओके। ये क्या बना देंगे? सॉरी, O प्लस O, O2, ये फॉर्मेशन यहां हो जाएगा। इज दैट क्लियर? मॉलिक्यूल आपको समझ में आ गए होंगे। तो आपने समझा एलिमेंट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब इसके बारे में बताया किसने था? तो मैंने सबसे पहले ही बताया था कि जॉन डाल्टन है, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी थी और उन्होंने कहा था सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली इसको फाउंड किया था कि जो सारे मैटर हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं जिनको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, और ये जो मॉलिक्यूल हैं वो फिर एटम्स में डिवाइड हो जाते हैं, ओके। इज दैट क्लियर? चलिए अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉलिक्यूल, इनको समझते हैं। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, मॉलिक्यूल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। Molecules are small in size, okay? The size of molecules are particle is so small, बहुत ही छोटे होते हैं और इन्हें नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता। इनका साइज होता है 10 to the power -8 to 10 to the power -10 मीटर, ओके। मॉलिक्यूल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, वो अपने आस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है वो अपना स्पेस रखते हैं और इसी स्पेस को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी कहा जाता है। देखिए सॉलिड में बहुत पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैसेस में और भी दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं। थर्ड है मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, मॉलिक्यूल्स आर नेवर इन रेस्ट, कभी नहीं रुकते हैं। दे आर कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन, बाय रैंडम मोशन वी मीन दैट द मॉलिक्यूल्स आर जिगजैग मोशन, ओके। जिगजैग मोशन भी उनमें रहता है और ये अपने फिक्स्ड पाथ पर मूव करते हैं, ओके। जैसे जिगजैग मोशन से क्या होता है, जो एयर होती है जब आप स्प्रे करते हैं तो आप देखिए तुरंत जो है रूम के हर कोने कोने में वो स्प्रे फैल जाता है। इसका ये रीजन है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स है वो जिगजैग मोशन में उस समय राउंड कर रहे होते हैं, ओके। और हमें स्मेल मिलती है उसकी फ्रेग्रेंस की पूरे रूम में, उसका रीजन क्या है? मॉलिक्यूल्स का जिगजैग मोशन, ओके। जैसे इसके एक और सिंपल एग्जांपल देखिए आप कि आप कोई अगरबत्ती को बर्न करते हैं तो उसकी भी फ्रेग्रेंस आपको पूरे कमरे में मिल जाती है, ठीक है ना। टेक अप इसके बाद आप देखिए आगे आइए, you will also observe that soon the blue color of ink dissolve in the water and entire beaker appears slightly bluish color. This process is called diffusion and occurs due to continuous random motion of the molecules of the ink and water. जब आप ink और water को किसी एक पॉट में मिलाते हैं तो उन दोनों में क्या होता है? डिफ्यूजन हो जाता है और वो कंटिन्यूअस जो रैंडम मोशन होता है उसके कारण क्या होता है? दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, उसका कलर चेंज कर देते हैं। मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ओके। इसी अट्रैक्ट के कारण वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं, ठीक है ना। और इनके बीच जो फोर्स लगता है इनको अट्रैक्ट करने के लिए उनको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इज दैट क्लियर? जैसे कुछ रॉक्स के अपने मॉलिक्यूलर्स होते हैं, क्रिस्टल्स जैसे चीनी इनके अपने मॉलिक्यूलर्स होते हैं, तो ये इनमें सब में अपना एक फोर्स होता है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहा जाता है, ओके। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए
किसी भी क्वेरी के लिए स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 9935259902 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।